हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आज हम लोग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफके एग्जाम में जो ये टॉपिक आपका आता है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं भाई, देखो नाम सही से लेना है। प्रपोजिशन क्या बोलोगे आप इसको? प्रपोजिशन। एक बार 3 बार बोल के देखना, प्रपोजिशन प्रपोजिशन प्रपोजिशन, क्योंकि अगर आपका बोलना अच्छा होगा, साउंड अच्छी होगी, तो ये तो चीजें क्लियर होती हैं। तो चलिए प्रपोजिशन के बारे में हम लोग आज बात करते हैं, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम होंगे, जैसे अभी आपको मैंने डिस्कस किया था आपसे कुछ दिन पहले ही कि सीईटी का एग्जाम होने वाला है। अब सीईटी के जो 10th और 12th लेवल के जो एग्जाम होंगे, यानी कि जो प्री का एग्जाम होगा आपका, अगर हम लोग एसएससी की बात करते हैं, है ना, तो और रेलवे की बात करें और बैंक के लिए बात करें, क्योंकि अब तीनों के लिए कॉमन एग्जाम कर दिया गया है। तो ये प्रिपरेशन का जो पार्ट आपका हुआ करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक के रूप में क्या होगा, ये प्रिपरेशन फिल करने के लिए आपके पास में जरूर मिलेंगे। ये कम से कम आपको फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में मिलेंगे, या फिर एरर की फॉर्म में भी आपको ये मिल सकते हैं। अब प्रिपरेशन को हम पढ़ते किस तरीके से, किस तरह से यूज करते हैं, वो एक सारा तरीका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये पता चल जाए कि प्रिपरेशन होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं प्रिपरेशन को। ठीक है, और सेंटेंस में अगर प्रिपरेशन आएंगी तो वो किस किस फॉर्मेट में आ सकती हैं, हम उसको समझने के लिए अपना कौन सा तरीका अप्लाई करें, यानी कि हिंदी से इंग्लिश वाला, या इनकी खुद की कोई सेंस होती है, हम उसका अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसी चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है कि हमें प्रिपरेशन जो होती हैं वो किस तरीके से काम आती हैं, क्या इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो ये डेफिनेशन समझ में आ जाए कि प्रिपरेशन है क्या, ये क्या काम करता है, ये इसका रोल क्या है ग्रामर के अंदर। देखिए प्रिपरेशन क्या है, जैसे हमें सामने लिखा भी है कि प्रिपरेशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट द नाउन प्रोनाउंस रिलेशन विद समथिंग एल्स। मतलब प्रिपरेशन एक ऐसा वर्ड है जो आता है कहां पर, नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। और क्यों आता है, क्योंकि इंडिकेट करता है नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरी चीज से बताने के लिए। ठीक है, या हम लोग उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो क्या करता है, एक पोजीशन को शो करता है, कि किसी भी नाउन की पोजीशन को बताने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कौन क्या कहलाता है आपका, वो आपका प्रिपरेशन कहलाता है। ठीक है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो वो किसकी पोजीशन को बता रहा है, स्पेशली अगर देखा जाता है तो नाउन के प्लेस की पोजीशन को बताता है, नाउन के टाइम की पोजीशन को बताता है, और नाउन के डायरेक्शन की पोजीशन को बताता है। तो नाउन का प्लेस, नाउन का टाइम और नाउन का क्या हुआ आपका डायरेक्शन, ये 3 चीज की पोजीशन क्या होता है, ये बताने के लिए आपका क्या होता है, वर्ड आपका काम आता है। ठीक है, स्पेशली क्या हुआ कि नाउन का प्लेस हुआ, नाउन का टाइम हुआ, और नाउन का क्या हुआ डायरेक्शन। ये 3 स्पेशल हैं जो काम आती हैं मेनली। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज आपकी हैं, लेकिन ये 3 चीजों को क्या करेगा, पोजीशन बताने के लिए काम आता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन होती क्या है ये तो हमको समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर प्रिपरेशन की बात करें, अब बात आती है कि इसके टाइप्स की। क्या इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं? भाई बिल्कुल इसके टाइप्स होते हैं। क्योंकि हमने सबके साथ इस टाइप पढ़े हैं, तो प्रिपरेशन में भी क्या होंगे, टाइप्स हुआ करते हैं। तो कितने तरह का प्रिपरेशन हुआ करता है, तो देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन। जो प्रिपोजिशन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 तरह का प्रिपोजिशन हुआ करता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक आपका आता है सिंपल प्रिपोजिशन। सिंपल प्रिपोजिशन, अब सिंपल प्रिपोजिशन को एक नाम और कह सकते हैं, जैसे क्या कहा जाता है आपका, सिंगल प्रिपोजिशन भी कहा जाता है। या तो आप सिंपल प्रिपोजिशन कह दीजिएगा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, सिंपल कह सकते हैं। तो दोनों में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं है, दोनों में से किसी भी चीज को हम लोग कह सकते हैं, या तो सिंपल हुआ, ये क्या हुआ आपका सिंगल प्रिपोजिशन है। दूसरा कहलाता है आपका कंपाउंड प्रिपोजिशन। देखिए कंपाउंड वर्ड जरा अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए जो कंपाउंड प्रिपोजिशन होता है ना, वो कंपाउंड वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड वर्ड को अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड जो इसका पार्ट हुआ कौन सा वाला आपका हुआ, कंपाउंड प्रिपोजिशन है। तीसरा इसका जो पार्ट है वो क्या आपका, फ्रेज प्रिपोजिशन। ठीक है, तीसरा जो है उसका क्या है आपका, फ्रेज प्रिपोजिशन है। फ्रेज ध्यान रखिएगा, फ्रेज क्या होते हैं, देखिए फ्रेज समझना, अभी आपको डिस्कस करता हूँ फ्रेज क्या होते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प मिलेगी हमें इसको समझने के लिए। और एक आपका इसमें आता है आपका पार्टिसिपल प्रिपोजिशन। अब इस पार्टिसिपल प्रिपोजिशन को समझने के लिए क्या वर्ड ध्यान रखना होगा आपको, पार्टिसिपल का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह की प्रिपोजिशन हुई। एक सिंपल प्रिपोजिशन हुआ जिसको सिंगल भी कहा जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड प्रिपोजिशन हुआ, एक फ्रेज प्रिपोजिशन हुआ आपका, और एक कौन सा हो गया आपका पार्टिसिपल प्रिपोजिशन। ठीक, 4 तरह की क्या होती हैं हमारे साथ प्रिपोजिशन यूज की जाती हैं। ठीक है, अब ये होती कौन कौन सी हैं, ठीक है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सिंपल प्रिपोजिशन क्या है, 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको पढ़ना है। ठीक है,
पहला इसका पार्ट है जैसे लिखा हुआ है सिंपल प्रिपोजिशन, फर्स्ट पार्ट है इसका सिंपल प्रिपोजिशन। सिंपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल वर्ड भी कह सकते हैं। अब है क्या कि अगर हम किसी नाउन की पोजीशन जो दे रखी है कि इफ यू शो पोजीशन ऑफ ए नाउन टू ए सिंगल वर्ड, मतलब किसी एक सिंगल वर्ड से, देखिए ध्यान समझना, अगर हम किसी एक सिंगल वर्ड से उस नाउन की पोजीशन को शो करते हैं, तो एक सिंगल वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताने में काम आ रहा है वो कौन सा कहलाएगा आपका, वो आपका सिंगल वर्ड कहलाता है, यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन का काम करता है। जैसे इन एक सिंगल वर्ड है, देखिए ऑन की बात करें ये भी एक सिंगल वर्ड है आपका, एट की बात करें ये भी एक सिंगल वर्ड है आपका, विद की बात करते हैं ये भी एक सिंगल वर्ड है, टू की बात करें ये भी एक सिंगल वर्ड है, बिटवीन हुआ ये भी सिंगल वर्ड है। अब ये इस तरह के जितने भी आपके वर्ड्स आते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन कह देंगे। तो सिंपल और सिंगल क्या हुआ, एक सिंगल वर्ड से किसी नाउन की पोजीशन को डिफाइन कर देना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिंपल प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब अगला पार्ट आपका आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन का। तो अगला जो इसका पार्ट है, टाइप है क्या है आपका, कंपाउंड। देखिए मैंने इसको समझाने के लिए आपको एक बात कहा था कि कंपाउंड प्रीपोजिशन अगर हमको समझना है तो आपको एक वर्ड अपने माइंड में रखना पड़ेगा। कौन सा वाला, कंपाउंड की हम लोग बात करें कि कंपाउंड वर्ड क्या होगा, हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक टॉपिक आता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सभी लोग हिंदी में कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज। भाई हिंदी नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है। हिंदी मीनिंग तो सबको पता रहता है कि कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, क्या कहलाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या कहलाएगा। तो हिंदी नहीं पूछी आपसे, मैंने इस वर्ड को समझने के लिए आपको कहा है कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं। एक आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग सीआई कहते हैं, यानी कि अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या कर दिया, इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट हुए भाई, दो हमारे पास इंटरेस्ट हुए। जब दो इंटरेस्ट को लेकर आए तो दो इंटरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कहलाता है आपका, वो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसे हम एक जब नाउन टॉपिक एक डिस्कस करेंगे अभी आगे, उसमें एक नाउन आएगा जिसका नाम होता है कंपाउंड नाउन। इसका एक टॉपिक का नाम आता है, इसका नाम क्या आता है आपका, कंपाउंड नाउन। अब जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाया क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटरेस्ट, मतलब कि दो इंटरेस्ट को मिलाया तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड नाउन, दो नाउन को अगर मैं एक साथ मिलाता हूं, भाई एक नाउन एक किया आया, एक नाउन ये आया, दोनों को एक साथ मिला के एक नया वर्ड बना, तो जो एक नया वर्ड होगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, वो आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। तो कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स कंपाउंड नाउन, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रीपोजिशन, यानी कि दो प्रीपोजिशन को अगर मैं एक साथ ऐड कर देता हूं और एक नया वर्ड बन जाता है तो किस में काम आएगा आपका, फिर वो कंपाउंड प्रीपोजिशन में काम आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रीपोजिशन, ठीक है, दो प्रीपोजिशन को हम लोग क्या करना है, ऐड करके एक साथ बनाना है। जैसे अगर हम इन की बात करें, हम एक अलग वर्ड पढ़ते हैं, टू की बात करें एक अलग वर्ड पढ़ते हैं, तो इन और टू हम दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब दोनों को एक साथ आप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनटू। तो इनटू जो आपका आएगा वो किस में काम आएगा आपका, कंपाउंड में काम आएगा, यानी कि कंपाउंड प्रीपोजिशन। इस तरीके से हुआ। हम अप अलग पढ़ते हैं बच्चों, ऑन अलग पढ़ते हैं, तो अप ऑन को हम एक साथ मिला लें तो क्या बना, ये अपॉन बना। तो अपॉन क्या कहलाएगा आपका, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएगा। ऐसे हम विद अलग पढ़ते हैं और इन अलग पढ़ते हैं, तो विद और इन अगर दोनों को अलग अलग पढ़े तो अलग अलग का मतलब क्या हुआ, सिंगल वर्ड हुआ, सिंपल में काम आएगा। अब दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक साथ ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी कि दो प्रीपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ऐड कर रहे हैं। जब दो प्रीपोजिशन को एक साथ ऐड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंपाउंड प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, कंपाउंड प्रीपोजिशन को समझ लिया। जैसे कंपाउंड नाउन हुआ, दो नाउन का कॉम्बिनेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, दो इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन हुआ, दो प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन। तो दो प्रीपोजिशन को हमने एक साथ ऐड किया है, तब जाके क्या बना हमारा, वो कंपाउंड प्रीपोजिशन का नाम बना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो सिंपल का मतलब क्या था, एक सिंगल वर्ड से हमने इसको बताया। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड से हमने एक साथ ऐड कर दिया। आगे चलते हैं, एक आपने टाइप पढ़ा था फ्रेज प्रीपोजिशन, इसका एक नाम था, क्या था आपका, फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले फ्रेज समझ लीजिएगा, फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन तो हमको पता ही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये ई है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ, अब देखो फ्रेज का मतलब क्या होता है, पहले एक तो हमारा ईडियम्स एंड फ्रेज कहलाता है, एक हमारे पास हुआ करता है क्या कहलाता है, ईडियम्स फ्रेज, वो तो कहावतें मुहावरे होते हैं।
हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रेज की बात कर रहे हैं। देखिए अब इस चीज को जरा थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। कैसे समझे इसको, देखिए मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास में एक वर्ड आपका यूज होता है फ्रेज, हमारे पास एक वर्ड आपका यूज होता है क्या, फ्रेज। अब फ्रेज होता नहीं है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेज जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता ग्रामर में, इसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं, फ्रेज होता क्या है, किस तरह से काम करेगा भाई, जो काम आपका वर्ब का होता है वही काम किसका होता है, आपका फ्रेज का होता है। यानी कि वर्ब और जो फ्रेज होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो जो काम आपका वर्ब का है वही काम किसका है, फ्रेज का है। फिर वर्ब का मतलब क्या हुआ, एक्शन फॉर्म को इंडिकेट करना। वर्ब जो है वो क्या कहलाता है, आपका एक्शन कहलाता है, यानी कि एक्शन को डिनोट करता है। ऐसे फ्रेज भी क्या करेगा, वो भी क्या करता है, एक्शन को डिनोट करता है, ठीक। जो काम वर्ब का है वही काम किसका है, फ्रेज का है। अब मैंने आपको बताया कि वर्ब तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हमें एग्जिस्ट करवाना पड़ता है। और फ्रेज कैसे बनेगा, देखिए जरा समझना ध्यान से। एक तो इसके साथ में आता है मेन वर्ब, क्या बताया मैंने आपको, एक इसके साथ में क्या आता है, मेन वर्ब, और एक आपका आता है प्रीपोजिशन, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। एक तो आता है आपका मेन वर्ब, एक क्या आपका आता है प्रीपोजिशन। अब मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो कौन कहलाता है, आपका ये आपका फ्रेज कहलाता है। और ये काम उसी तरीके से करेगा जैसे कि कौन काम करता है, एक आपका वर्ब काम करता है, कि फ्रेज का काम और जो वर्ब है वो दोनों क्या कहलाते हैं, आपके एक ही कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रामर में या अपनी लैंग्वेज में हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जो वर्ब हुआ करता है उसको नहीं बोलते और उसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं। ये आजकल अपनी लैंग्वेज में बहुत काम आते हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे, ठीक है। वो बस क्या काम करते हैं, वर्ब का ही काम करते हैं, ठीक है। अब बस इसी तरीके हमको समझना है कि हमें फ्रेज इस तरह से होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, और एक क्या आना चाहिए, आपका प्रीपोजिशन। तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन इनका जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। और एक काम उसी तरीके से करेगा जैसे कौन काम करता है, एक आपका वर्ब काम करता है। कैसे काम करता है जरा देखिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम पहनने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, वियर। हम पहनने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या था, उसका नाम है वियर। अब वियर का मतलब क्या हुआ, पहनना। अब वियर तो क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें वर्ब को हटा देना है, और वर्ब हटाने के बाद में हमें क्या लगाना है, एक फ्रेज लगाना है। फ्रेज कैसे बनेगा, एक आपका आना चाहिए मेन वर्ब, एक आना चाहिए प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा आई वियर हेलमेट, या आई वियर शर्ट, या आई वियर जीन्स। अब वियर इसमें क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब मुझे क्या करना है, इस वियर को हटा देना है, और हटाने की जगह पर इसको हटाने के बाद में क्या करें, हम एक वर्ड यहां पर ऐड करते हैं। अब देखो आप अपनी लैंग्वेज में शायद एक वर्ड यूज भी करते होंगे, क्या यूज करते हैं, जरा ध्यान करो, सोचो समझो। शायद हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ना, पुट ऑन। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, हम अपनी लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, पुट ऑन यूज करते हैं। तो अब ये बताओ, जो पुट ऑन हुआ हम ये किसकी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, ये फ्रेज की जगह, सॉरी वर्ब की जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वर्ब को हटा दिया, और वर्ब को हटाने के बाद में क्या लगा दिया, इसमें एक फ्रेज लगा दिया। ये काम कैसे कर रहा है, जैसे कि कौन काम कर रहा है, एक वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रेज कैसे बनाते हैं, एक तो इसके अंदर आता है मेन वर्ब और एक आपका आता है प्रीपोजिशन। अब जरा देखना ध्यान से, जरा देखो, समझो समझो, कहां गई, कलर नया ले लेते हैं, एक ये वाला ले लें क्या, चलिए इसी को ले लेते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, पुट की अगर हम लोग बात करें, पुट इसमें क्या हुआ, आपका मेन वर्ब। पुट जो है इसमें क्या है, आपका मेन वर्ब है, और ऑन इसमें कौन है, आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो आपका आना चाहिए मेन वर्ब, एक क्या आना चाहिए प्रीपोजिशन। इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये क्या कहलाएगा, आपका ये आपका फ्रेज कहलाएगा। और ये हम किसकी जगह पर यूज कर रहे हैं, वर्ब की जगह पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह के जो आपके वर्ड आते हैं ये कौन कहलाते हैं, ये फ्रेज कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेज की एक खास बात और होती है, क्या खास बात होती है, जरा देखो, देखो इस फ्रेज की एक खास बात क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेज मैंने आपको क्या बताया, एक तो मेन वर्ब आपका आया, एक किसको लेकर आ गया, वो प्रीपोजिशन को लेकर आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी वर्ड अगर चेंज कर दूंगा तो उस पूरे फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, आपका वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हर बार एक ही प्रीपोजिशन और एक ही मेन वर्ब यूज करते रहोगे। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक वर्ड नया आपका चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड यूज किया पुट ऑन, ठीक है। अब पुट ऑन क्या हुआ, आपका फ्रेज कहलाएगा। अब एक बात करो, एक काम करते हैं हम लोग, इसमें ऑन हटा दूं और ऑन हटा के हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, पुट को तो ऐसे रहने दे और इसकी जगह पर एक वर्ड लगा लेते हैं अप। तो ये क्या बन गया आपका, पुटअप। अब ये पुटअप क्या हुआ भाई, आप पुटअप किस सेंस में यूज करते हो, देखो आपने शायद, हम लोग कहते हैं ना पुट अप द क्वेश्चन, है ना।
अब ये जो पुटअप द क्वेश्चन आपका यूज किया जा रहा है, अब पुटअप का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन पूछो, ठीक है, क्वेश्चन को रेज करो। अब इसमें एक वर्ड आपका यूज होता है रेज या फिर आस्क। अब एक बार बताइए, रेज की बात करें और आस्क की बात करें, तो रेज और जो आस्क हैं ये दोनों क्या आपके वर्ब हुए। हमने इसमें क्या करा, इस वर्ब को हटा दिया और हटाने के बाद में क्या लगा दिया, एक फ्रेज लगा दिया, और इस फ्रेज का नाम हमने क्या रख दिया, आपका क्या नाम रखा, आपका रेज की सेंस में हमने यूज किया। तो इसको हटाने के बाद में हमने क्या लगा दिया, पुटअप हमने यूज किया। तो पुटअप का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन रेज करना, क्वेश्चन को पूछना। तो अब ये देख लो, इनमें से हमने क्या करा, प्रीपोजिशन हटाया, और जरूरी नहीं कि हर बार प्रीपोजिशन हटाओगे, आप इस पुट को यहां से हटा लीजिएगा, और हटाने के बाद में हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या, गेट लगा लें और एक लगा लें अप। ये तो आपका सुना हुआ वर्ड है, आप लोग बोलते भी हो, यूज भी करते होंगे। तो अब इसमें एक वर्ड हमने यूज किया, गेट अप। अब गेट अप कैसे यूज करते हो, शायद जागने की सेंस में यूज करते हो, बोलते नहीं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब गेट अप का मतलब क्या हुआ, जागने की सेंस में आया। जागने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, अवेक आता है। अब अवेक जो हुआ वो क्या हुआ, वर्ब हुआ, और हम लोगों ने क्या करा, इस वर्ब को यहां से हटा दिया। तो इस तरह के जो भी आपके वर्ड यूज होते हैं वो सब कौन कहलाते हैं, आपके फ्रेज कहलाते हैं। और फ्रेज कैसे बनाया हमने, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। एक तो आपका आता है मेन वर्ब और एक आपका क्या आता है, प्रीपोजिशन। इन दोनों को यूज करके हम लोगों ने क्या लगा दिया, फ्रेज लगा दिया। ये काम किस तरीके से कर रहा है, जैसे कि एक आपका वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके वर्ड आते हैं वो सब कौन कहलाएंगे, आपके फ्रेज कहलाते हैं। बात समझ में आ गया, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो फ्रेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने लिखे भी हैं, जैसे गेट अप लिखा है, गेट ऑन लिखा है, पुट अप लिखा है, पुट इन लिखा है। तो ये इस तरह के जितने भी आपके वर्ड आते हैं वो सब क्या आपके वो फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला इसमें एक वर्ड आपका आता है, क्या आपका, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला आपका टाइप है क्या, आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर इसको समझना है तो इसमें पार्टिसिपल को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये आप लोगों को मैं जब वर्ब की क्लास डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वर्ब में एक पॉइंट आएगा जिसमें पार्टिसिपल भी आपके होंगे, और उसी में जगह पर क्या करूंगा, मैं पार्टिसिपल को डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूं कि भाई पार्टिसिपल होते हैं क्या आपके, ठीक है। और पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो काम आता है। देखो पार्टिसिपल क्या आपके हुआ करते हैं, एक वर्ब होती है जिसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक तो आपका हुआ करता है वर्ब, और उस वर्ब के अंदर आपका एक पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक हमारे पास वर्ब होता है, इसका नाम क्या आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं, तीन कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है, एक आपने शायद नाम सुना होगा, एक का नाम होता है जिरन, ठीक है। एक आपका कहलाता है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, और एक आपका आता है इन्फिनेटिव। ये तीन जो कहलाती, कौन सी कहलाती हैं आपकी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। फिलहाल हमें जो जरूरत है वो किसकी है, आपकी पार्टिसिपल की है, ठीक है। जिरंड भी थोड़ा सा समझना, क्योंकि जिरंड जो हुआ करता है वो आपका एक, इसको हम लोग नाउन कह सकते हैं। जिरंड जो है वो क्या है, आपका नाउन है। पार्टिसिपल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल जो है वो क्या आपका एडजेक्टिव है, और जो इन्फिनेटिव है वो किसी चीज के पर्पज को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिरंड का मतलब क्या हुआ, नाउन को डिनोट करना। पार्टिसिपल मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव को इंडिकेट करना। इन्फिनेटिव जो आपका आता है वो किसको बताता है, वो आपका पर्पस को बताने के लिए काम आता है, ठीक है। अब जिरंड हम लोग कैसे बनाते हैं, पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं, वो डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। फिलहाल हम लोग यहाँ जिसकी जरूरत है फिलहाल हम उसको समझ लेते हैं। पार्टिसिपल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए पार्टिसिपल की अगर मैं लेकर आता हूं कि इसका नाम क्या हुआ आपका बच्चों, पार्टिसिपल है, इसको मैं कैसे समझूं। देखिए पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का मतलब क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। होता क्या है, ये भी आपका जैसे मैंने आपको बताया वर्ब की हेल्प से आपको मिलकर बनेगा, क्योंकि वर्ब में डिस्कस करेंगे तो मतलब हो सकता है कि वर्ब के साथ में इसका कुछ कनेक्शन हो। तो वर्ब के साथ में क्या हुआ, इसका कुछ कनेक्शन है। और क्या है कि अगर हम किसी सेंटेंस में, अगर आपके पास कोई एक वर्ब है, जरा समझना पहले पार्टिसिपल को, व्हाट इज पार्टिसिपल, जो समझ लीजिएगा जरा क्या है कि अगर आपके पास में सेंटेंस में क्या है, कोई एक वर्ब है और हम इस वर्ब को अगर एडजेक्टिव बनाकर यूज करते हैं, वर्ब को एडजेक्टिव बनाकर हमें क्या करना है, यूज करना है, तो वर्ब की जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आया आपको। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास सेंटेंस में क्या है, कोई एक वर्ब दे रखा है, ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से, मैं दोबारा बता देता हूं आपको।
अगर आपके पास में क्या है, सेंटेंस में कोई एक वर्ब है और मैं इस वर्ब को एडजेक्टिव बनाकर यूज करता हूं, तो वर्ब को मैंने कैसे यूज किया, एडजेक्टिव। तो जब वर्ब को एडजेक्टिव बनाकर यूज करेंगे तो वर्ब वर्ब ना कहला के वो कौन कहलाएगी, आपकी वो पार्टिसिपल कहलाती है। बात समझ में आया? तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल। तो वर्ब की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल आपके कितने होते हैं, 3 इसके पार्टिसिपल कहलाते हैं। इसके भी टाइप्स हैं आपके, तो क्या कहलाते हैं, 3 इसके टाइप्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कहलाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एक आपका कहलाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक आपका आता है क्या, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 हमारे पास पार्टिसिपल है बच्चों, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और कौन सा वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 क्या कहलाते हैं, ये इसके टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल जो बनेगा किसकी हेल्प से मिलकर बनेगा, वर्ब की। अब कैसे बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर आपके पास में कोई वर्ब है, फिलहाल हमें क्योंकि इसी की जरूरत है मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा बच्चों, वर्ब की क्लास में हम लोग जब पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे ना तब हमें डिटेल में और डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूं आपको। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं कि अगर आपके पास कोई एक वर्ब है और इस वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी यूज करके देते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करके अगर ये वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एडजेक्टिव बना ले, तो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी हमें यूज करना है। भाई वर्ब के साथ हम लोग फॉर्म यूज करते हैं ना, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, हमने एक फॉर्म यूज किया है कि अगर कोई आपके पास वर्ब है और हमने इसमें क्या कर दिया, वर्ब के साथ आईएनजी को यूज किया। जब वर्ब के साथ आईएनजी को हम यूज कर लेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करके वो क्या काम करने लगे, एडजेक्टिव का काम करने लगे, तो वर्ब के साथ आईएनजी लग के अगर वो एडजेक्टिव का काम करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करके हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब किसी के दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, सर जिरंड भी तो ऐसे ही बनता है। बिल्कुल सही बात है, जिरंड भी हमारा जो नाउन होता है वो भी ऐसे ही बनता है। कैसे, वर्ब के साथ आईएनजी को यूज कर लीजिएगा और वो क्या बनाता है आपका, वो जिरंड भी कहलाता है। अब आप कहेंगे सर वो वर्ब के साथ आईएनजी बन के वो एडजेक्टिव बना, सॉरी पार्टिसिपल बनना है और ये क्या कहलाता है, जिरंड भी कहलाता है। भाई डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है डिस्कस होगा बाद में, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी पढ़ोगे तो होच पोच हो जाएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि भाई वर्ब के साथ हम लोगों ने क्या करना है, एनजी को यूज करना है, और वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करके वो क्या बना, एडजेक्टिव बना, तो कौन कहलाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया? अब जरा समझिए हमारा जो टाइप था वो कौन सा था, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन था। अब देखो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं, देखिए हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन का। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन यूज होती है तो वो कहां यूज होनी चाहिए, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। प्री अलग कर दो, पोजीशन अलग कर दो। अब प्री का मतलब क्या हुआ, पहले पोजीशन को बताना। ये किसकी पोजीशन को बताता है भाई, किसी भी एक नाउन की। ये जो पोजीशन को बताता है वो किसकी पोजीशन को बताता है, किसी भी नाउन की बताता है। ठीक है, तो नाउन की पोजीशन बताने के हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब अगर आपसे मैं ये पूछता हूं कि भाई किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आएगा तो कहां आना चाहिए, तो इसका काम क्या है, पोजीशन को बताना। किसकी पोजीशन को बताना, नाउन की। अब प्री मींस क्या हुआ, पहले, पोजीशन को बताना किसकी, नाउन की। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास किसी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन आता है तो वो आपको कहां मिलेगा बच्चों, नाउन के पहले दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या भाई, साथ में नाउन जरूर आएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका नाउन यूज कर लेते हैं, तो नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब एक बात समझिए, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जरा समझना, जैसे इसका नाम है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब ये क्या होता है, इसको कैसे समझे हम लोग, देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज करूं और ये अपने बाद में किसी वर्ब को लेकर आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ध्यान से सुन लो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना में जवाब जरूर देखना, अपने मन में देना कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज करता हूं तो क्या प्रीपोजिशन यूज करने के बाद सेंटेंस में क्या कोई वर्ब आ सकता है? ठीक है, आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जब हम लोग एरर ढूंढते हैं ना या फिर फिलिंग द ब्लैंक करते हैं तो ये बहुत काम आता है आपका। तो इसको समझ लीजिएगा जरा
अब आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है। देखो ध्यान समझिएगा बच्चों, मैंने आपको बोला कि अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा और ये अपने बाद में किसी एक वर्ब को लेकर आए तो क्या आ सकता है, कभी नहीं आएगा बच्चों। ध्यान रखना, गांठ बांध लीजिएगा, मेक इट अ पॉइंट कि वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब कभी भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो काम है वो क्या है, वो नाउन की पोजीशन को बताने में काम आता है, ना कि वो वर्ब की पोजीशन को बताने में काम आता है। अब अगर आ गया तो क्या करोगे, अब देखो क्या करते हैं, एरर कैसे आता है कि अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आया और ये अपने बाद हम वर्ब को लेकर आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगा होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में क्या होता है, प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में आएगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन आया और बाद में वर्ब अगर आया तो ये अपने साथ आईएनजी जरूर लेकर आता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। एरर ढूंढते समय भी ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन लग रहा हुआ है और उसके बाद अगर वर्ब है तो उस वर्ब के साथ क्या लगा होगा, आईएनजी जरूर लगा होगा। ये एरर का पॉइंट है, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, काम जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीपोजिशन अगर आया और वर्ब के साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी को यूज कर दिया, तो ये कंडीशन आपकी हमेशा फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्ब के साथ आईएनजी लगने से क्या बन रहा था, पार्टिसिपल भी तो बन रहा था। वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से हम लोगों ने क्या बनाया था, पार्टिसिपल, जिसका नाम हमने क्या रखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा था। भाई जिसका जो नाम रखा था हमने क्या रखा था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी रखा हुआ है हमने। अब एक बार बताइए, पार्टिसिपल तो ये रहा, प्रीपोजिशन ये रहा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना इसे हम लोग क्या कह देंगे अपना, हम इसे कह सकते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। बात समझ में आ गया। तो जब भी किसी सेंटेंस में पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की बात होती है तो इसका देखने को कहां मिलेगा, क्या चीज देखने को मिलेगी कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा, बाद में जो वर्ब होगा हम उसमें क्या लगा होगा, उसके साथ आईएनजी को जरूर लगा होगा। तो प्रीपोजिशन और वर्ब के साथ में क्या लगा होगा, आईएनजी। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही चीज क्या कहलाती है आपकी, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाती है। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये चीज मैंने आपको लिखा, देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द प्रीपोजिशन वी यूज जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिरंड का मतलब क्या हुआ, नाउन फॉर्म भी तो कहते हैं हम लोग। भाई मैंने इसमें जिरंड फॉर्म लिखा, जिरंड का मतलब क्या हुआ, नाउन था। मैंने आपको बताया था कि भाई जिरंड जो हुआ करता है वो नाउन का काम करता है और प्रीपोजिशन आने के बाद हमें क्या चाहिए, आपका नाउन ही करता है। तो ये दो तरीके से याद रख सकते हो कि वर्ब के साथ आईएनजी लगने से ये क्या बन जाता है आपका, पार्टिसिपल भी बन जाता है। ठीक है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगने से वो क्या बन जाता है, जिरंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन भी कहते हैं। भाई कॉमन भाषा में हम लोग ये भी तो कहते हैं कि भाई अभी आपको मैंने बताया कि अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में यूज होगा तो ये हमेशा अपने बाद में किसको लेकर आएगा, नाउन को लेकर आएगा। तो नाउन का मतलब क्या हुआ, आईएनजी लगा के यूज कर लो, इसको जिरंड भी कहते हैं। तो जिरंड फॉर्म भी यू कह सकते हैं इसको, और पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो ये जो टाइप आपका बना ये कौन सा कहलाएगा, आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो चार हमने इसके टाइप डिस्कस किए। पहला कौन सा आपका आया, सिंपल प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि एक सिंगल वर्ड से एक नाउन की पोजीशन को डिफाइन कर देना, ये कौन कहलाता है आपका, सिंपल प्रीपोजिशन में काम आएगा। जैसे इन आया, ठीक है, टू को लेकर आए, अप लेकर आए, इस तरह के आपके वर्ड आपके आते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल वर्ड आपका यूज किया जाएगा। कंपाउंड में मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रीपोजिशन, मतलब दो प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन हुआ करता है हम इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फ्रेज प्रीपोजिशन आपको मैंने बताया। आपका फ्रेज में क्या था आपका कि एक तो आपका आता है मेन वर्ब और एक किसको लेकर आते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन को लेकर आते हैं। तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कहलाता है आपका, वो आपका फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाएगा। और अगला आपने क्या लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब जो प्रीपोजिशन यूज होगा और उसके आगे जो वर्ब है उसमें क्या लगा होना चाहिए, आईएनजी का यूज किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, ये इसके टाइप्स कहलाते हैं। अब बात आती है इनके क्या यूजेस की, भाई यूज कैसे करते हो। ठीक है, सारा बात तो यूज की है। अब आपके एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वो तो यूज पूछेगा आपका। अब हम जो यूज करते हैं वो किस तरह से यूज करते हैं, देखिए अभी तक हम जो यूज करते चले आए हैं वो हमारा एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। कौन से वाला, हिंदी वाला तरीका हमारा है। हम लोग हमेशा हिंदी के तरीके से क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। मतलब जैसा हिंदी की सेंस कहे उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दो, प्रीपोजिशन को यूज कर लो। जैसे इन आया, इनका मतलब हिंदी में क्या होता है, मे। हम लोगों ने देखा जहां पर भी मे की सेंस आ रही है भाई लगा दो क्या, इन लगा दो। ठीक है, ऑन आ रहा है, ऊपर की सेंस को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी की सेंस को यूज करते हैं। विद आया तो साथ की सेंस को लेकर आ गया।
मतलब हिंदी की सेंस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो क्या हिंदी वाला जो तरीका है वो हर जगह पर एप्लीकेबल हो पाएगा? तो ऐसा कोई नहीं है कंसेप्ट कि भाई हिंदी के हिसाब से हम लोग क्या करें, यूज करें। हाँ, काफी जगह पर काम आता है, लेकिन ये हर जगह पर हिंदी वाला जो तरीका है क्या होगा, ये आपका काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इन सभी प्रिपरेशन का यूज करना है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो इसमें जो काम की चीजें हैं, है ना, वो क्या है? एक तो इसका यूजेस हमको पता है कि यूजेस हमको करना है, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज हमको पढ़नी है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रिपरेशन जो होती है वो फिक्स हुआ करती है, उनको कहते हैं हम लोग फिक्स प्रिपरेशन। क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स प्रिपरेशन। मतलब वर्ब यूज किया गया और इस वर्ब के साथ हमने जो भी प्रिपरेशन यूज किया है वो आपका फिक्स है, वो हमेशा काम आनी है भाई। ये जो फिक्स प्रिपरेशन वाला जो फड्डा है ये आपको याद करना होगा। हाँ, तरीका मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेंस के अकॉर्डिंग एक जैसी लगती हैं। तो जब एक जैसी लगेंगी तो सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन भी सेम लगा देंगे, ठीक है। तो फिक्स प्रिपरेशन आपके ये याद करनी है आपको। आपके पास जो भी किताब है आप उसमें डेली 10 से लेकर 15 प्रिपरेशन को यूज करना, मतलब फिक्स प्रिपरेशन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, अपने आप से समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी आपका यूजेस होगा मैं आपको समझाऊंगा, फिक्स प्रिपरेशन भी बताऊंगा। तो दोनों चीजें हम लोग को क्या करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये जो अब यूजेस जो होंगे वो क्या होंगे भाई, आज की क्लास में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वाली क्लास में मैं क्या करूंगा, इन प्रिपरेशन को यूज करना सीखेंगे। ये आपको मैंने बता रखा, देखो आ भी आ रहा है, बिसाइड हुआ, बिसाइड्स हुआ, तो यूज करना हम लोग सीखेंगे। यूज कैसे करेंगे वो आपको अगली वाली क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये सारा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। कुछ भी अगर डाउट हो तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और भाई जरा कुछ लाइक और सब्सक्राइब और कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो। भाई आप तो पढ़ ही रहे हो, दूसरों को भी तो भला करवा दो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके साथ साथ क्या होगा, दूसरे जो लोग हैं उन तक भी ये चीज पहुंच पाएगी। क्योंकि अब आने वाले जो एग्जाम है सीईटी है, और ये सीईटी के ऊपर जो ये चीज प्रिपरेशन आने वाली है, या और जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और बस फिर मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।